ड्यूमास मेथड खत्म कर लिया था, अब आगे स्टार्ट करेंगे हम जल्डाल्स मेथड। ठीक, ड्यूमास मेथड हम खत्म कर चुके हैं, विच वाज एप्लीकेबल फॉर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। जल्डाल्स मेथड सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैंने बता रखा है ये भी, इसकी लिमिटेशन वही है। जल्डाल्स मेथड की लिमिटेशन क्या थी, याद है किसी को? सर वो रिंग वाले कंपाउंड्स में और सर एजो कंपाउंड्स। हाँ, जल्डाल्स मेथड। और सर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के लिए भी नहीं है, जो नाइट्रोजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा तो। अटैच्ड, हाँ, जैसे NO2 के साथ नाइट्रोजन इन रिंग, और एक और था ना कि नाइट्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और एजो कंपाउंड्स में, मतलब इस टाइप का कोई भी, जैसे CH3 होल ट्वाइस N2 ले लिया मैंने, एजोमीथेन है ये क्या है, एजोमीथेन, या फिर एजोबेंजीन ले लिया, या फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया प्लस Cl-। इन सर कंपाउंड के इनमें ये हो ट्रिपल गया बॉन्ड हमारे। भी हो सकता है एजो में? हाँ हाँ हाँ, एजो में आ सकता है triple bond। ओके सर। अच्छा, हाँ, इसके अलावा आ गया हमारा जल्डास, मतलब नाइट्रोजन इन रिंग में, जैसे ये आ गया पायरिडीन, एन लगा हुआ है यहाँ पे, एन लगा हुआ है, पायरिड C5H5N कह लूँ, या पायरोल आ गया, ये पायरोल है, और NO2 का तुम्हें पता ही है, तो इसलिए इन कंपाउंड के लिए वैलिड नहीं होगा जल्डाल्स मेथड, इनमें नाइट्रोजन डिटेक्शन नहीं कर पाएगा। तो अब इसके डिटेल थोड़ा सा कर रहे हैं। थ्योरी कम पूछी जाती है, मेन इनके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, और चेक करोगे ना तो नीट में और IIT मेंस में स्पेशली इसके क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। जल्डाल्स मेथड, तो पहले लिमिटेशन मैंने तुम्हें बता दी इसकी। अब इसके बाद नाइट्रोजन लिया हमने फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या लिया, नाइट्रोजन लिया, और इसको ट्रीट किया H2SO4 के साथ, इसको H2SO4 से ट्रीट किया, तो क्या मिल जाएगा इसमें, H2SO4 से ट्रीट किया तो नाइट्रोजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट था, दैट इज कन्वर्टेड टू NH4 होल ट्वाइस SO4। कोई बोलता है ना कि नाइट्रोजन इन रिंग वैलिड क्यों नहीं है, नाइट्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वैलिड क्यों नहीं है, या नाइट्रोजन अटैच टू इटसेल्फ यानी एज ए कंपाउंड क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं हो पाते किसमें, अमोनियम सल्फेट में। ठीक है, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड टू अमोनियम सल्फेट। हाँ, H2SO4 के साथ हम थोड़ा सा K2SO4 डाल के रखते हैं, थोड़ा सा हम क्या डाल के रखते हैं, K2SO4 और CuSO4, ये दोनों और डालते हैं। K2SO4 इसलिए होता है ताकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए H2SO4 का, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाए, सही ना, रिएक्शन प्रॉपर हो सके। टू इंक्रीज द K2SO4 किस लिए डाला, टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2SO4। और CuSO4 क्या करता है, कैटलाइज करता है रिएक्शन को, CuSO4 एक्ट्स एज कैटलिस्ट इन द रिएक्शन। समझ गए कि नहीं है, K2SO4 और CuSO4 का फंक्शन पूछ सकते हैं 1 1 मार्क में, तो ये बता दिया यहाँ पे। अब NH4 होल ट्वाइस SO4 मिल गया, इसमें सर नाइट्रोजन के प्रेजेंट टू है, एस ओ अब फोर का एक बार फिर से बताना। इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2SO4, ये लिया NH4 होल ट्वाइस SO4। अब इसमें डाल दिया हमने NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो वीकर बेस बाहर निकल जाएगा, यानी अमोनिया बाहर निकल गया यहाँ से, सही ना, अमोनिया क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, अमोनिया बाहर निकल गया। अब इस अमोनिया को हम सेकंड एसिड में डालेंगे, सेकंड एसिड में डालेंगे H2SO4 के अंदर। जनरली ये एसिड क्या हो जाता है, एक्सेस में हो जाता है, जनरली ये एसिड क्या हो जाता है, एक्सेस में हो जाता है। तो इससे क्या बन जाएगा, पहले NH4 और जो एक्सेस एसिड है उसके लिए हमें थोड़ा सा बेस डालना पड़ता है, H2SO4 लेफ्ट जो होता है, बेस डालेंगे इसमें, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा Na2। ये सारी इसकी कंप्लीट रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। अब इसमें डेटा क्या क्या तुम्हें गिवन होगा पेपर के अंदर, डेटा क्या क्या गिवन होगा तुम्हें, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे रखा होगा, ध्यान देना एक बार, फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो अपने आप पता लग जाएगा। मोल कंसेप्ट तुम लोगों ने किया हुआ सबने, ये दिया होगा वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या दे रखा होगा, वेट दे रखा होगा इसका। सपोज इसका वेट दे रखा है किसी भी रिएक्शन के लिए, सपोज मैंने इसका वेट दे दिया से 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम, ये म्यूट कर लेंगे अपने आपको, आवाज कहाँ से आ रही है, 0.5 ग्राम इसका वेट दे रखा है। अब इसको इसके अंदर डाला मैंने से 50 सेंटीमीटर क्यूब, या कोई भी ले ले 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाल दिया मैंने इसके अंदर, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाए। 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाला मैंने, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया। मैं कैलकुलेशन मतलब एक ना
एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे तुम्हें और क्लियर हो जाए मेथड। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। नाइट्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया मैंने 0.5 ग्राम, और उसके अंदर डाला मैंने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाल दिया। और जो एक्सेस एसिड था उसको खत्म करने के लिए, एक्सेस एसिड को खत्म करने के लिए मुझे थोड़ा सा बेस डालना पड़ रहा है। वो बेस डाला से मैंने 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर NaOH, ये डाल दिया मैंने, सही ना, ये डाल दिया। और फिर बोला परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालो कंपाउंड के अंदर। यही डेटा गिवन होंगे तुम्हें, कोई डाउट किसी को? देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड तुमने लिया है तो उसका वेट तुम मेजर कर सकते हो। उसके बाद H2SO4 तुमने डाला है तो तुम उसका वेट मेजर कर सकते हो। वेट यानी मोल्स, ये मोल्स ही है इसके सारे, ये मेजर कर सकते हैं। फिर NaOH भी तुमने डाला है तो इसका भी तुम वेट मेजर कर सकते हो। समझ गए कि नहीं है? यस तो अब सर। यहाँ से क्या आ जाएगा? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे किसी को? नो सर। नो सर। अब हो गया अमोनिया मिलिक्विलेंट्स। अब निकाल क्या सकते करो? हैं। मिलिक्विलेंट्स ऑफ एमोनिया, एमोनिया को क्या खत्म कर रहा था? मिलिक्विलेंट्स ऑफ अमोनिया प्लस मिलिक्विलेंट ऑफ क्या है दूसरा बेस NaOH इज इक्वल टू मिलिक्विलेंट ऑफ H2SO4। बस अब सिंपल सा लगाना है मोल कंसेप्ट, एसिड बेस के मिलिक्विलेंट्स को इक्वल करना है। जितने भी एसिड है जितने भी बेस है सबके मिलिक्विलेंट्स को इक्वल करना है। तो मिलिक्विलेंट्स ऑफ अमोनिया से क्या निकलेगा? मिलिक्विलेंट्स ऑफ नाइट्रोजन। मिलिक्विलेंट्स ऑफ अमोनिया से क्या निकलेगा? मिलिक्विलेंट्स ऑफ नाइट्रोजन। नहीं समझ आई बात? यस सर, आ यस गई। सर, आ गई। मिलिक्विलेंट्स ऑफ अमोनिया को मैं मिलिक्विलेंट्स ऑफ नाइट्रोजन भी लिख सकता हूँ। इसका एन फैक्टर कितना है? 1। NH3 मतलब NH4OH, NH4OH का एन फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। तो मिलिक्विलेंट्स ऑफ नाइट्रोजन यानी मास बाय 14 इंटू 1000, मैं यहाँ थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, समझ आ जाना चाहिए तुम्हें, ये सिंपल मोल कंसेप्ट है। मास बाय 14 इंटू 1000 प्लस मिलिक्विलेंट्स ऑफ NaOH कितने हैं? मिलिक्विलेंट्स ऑफ NaOH है 50 इंटू 0.2, एन फैक्टर कितना है? 1। 50 इंटू 0.2 यानी सीधा आ गया ये 10 इज इक्वल टू मिलिक्विलेंट्स ऑफ H2SO4 वो कितने हैं? 100 इंटू 0.5 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा? 100। समझे कि नहीं है? तो 100 माइनस, अब मास कितना आ जाएगा यहाँ से नाइट्रोजन का? सर बोल रजत। सर जैसे ये NH3 है, इसमें सर N3 माइनस है। हाँ अच्छा वो नहीं लिखना रजत, ये NH3 का एन फैक्टर 1 था ना, NH3 का, उसी को लेके करते हैं। नाइट्रोजन का मैंने पहले ही बता रखा है, इसका दिमाग में बिठा लो कि N का एन फैक्टर होता है 1, 3 मत लेना ओके इसका। सर। ओके सर। हाँ वो मत लियो कि इसमें वो तो रिडॉक्स चेंज हो जाएगा ना रजत। यस सर। इसका NH3 का एन फैक्टर 1 था, इसका भी सर N का 1 लेके चल। 12.6 मास आ रहा है ग्राम। मास आ गया, चलो मास मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मास आ गया यहाँ से 100 माइनस 10 90, 90 इंटू 14 1260, 1260 बाय 1000 कितना है? 1.26 आएगा ना। यस एक यस सर, ऊपर चेक कर एक बार कितने 1.6। का? 1.26। सिंपल कैलकुलेशन मन में हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डेटा जो दे रखा था थोड़ा सा गलत था, यहाँ पे इसको कर दो तुम 2 ग्राम, सही ना? ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 ग्राम मान लो। मैंने क्वेश्चन खुद बनाया था इसलिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें। समझ आ गया न्यूमेरिकल कैसे आएंगे? यस यस सर। सर। हाँ तो यही करना है न्यूमेरिकल के अंदर, ये मैंने पूरा डिटेल दे दिया, इस तरह से करना है क्वेश्चन। अब परसेंटेज आएगी 1.26 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, 1.26 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 यानी ये सीधा आ गया आंसर 63%। कोई डाउट? नो सर। तो परसेंटेज आ गया नाइट्रोजन का। बुक्स में जो कर रखा है ना, बुक्स में कर रखा है मिलिक्विलेंट्स ऑफ अमोनिया निकालते हैं पहले। तो मास बाय 17 इंटू 1000 किया हुआ है, मास बाय 17 इंटू 1000। तो उधर से तुम निकालोगे अमोनिया का मास पहले, अमोनिया का मास निकल जाएगा तो अमोनिया से नाइट्रोजन निकालोगे कि 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो जो भी मास तुम्हारा अमोनिया का निकला है उसमें कितना नाइट्रोजन होगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मिलिक्विलेंट्स ऑफ अमोनिया को डायरेक्ट लिख रहा हूँ मिलिक्विलेंट्स ऑफ N। दोबारा एक बार बता दूं कि समझ आ गया सबको? आ गया सर, दोबारा मत। आ गया सर। तो ये जल्डाल्स मेथड है, क्लियर? दिस इज जल्डाल्स मेथड। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स और लिमिटेशंस। तो ये यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन खत्म हो गया हमारा क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के अंदर। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में लिबिक्स मेथड बताया था, उसमें हमने कार्बन हाइड्रोजन का एस्टिमेशन किया था, फिर नाइट्रोजन का बताया था, नाइट्रोजन में ड्यूमास मेथड था और जल्डाल्स मेथड था। ड्यूमास मेथड हम डिटेल में कर चुके थे। ऐसे ही मैंने एक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन किया था उस दिन, और यहाँ पे भी मैंने कंसेप्ट दे दिया। न्यूमेरिकल्स में इसके बाद कराऊंगा, मैं अभी कंसेप्ट में ही न्यूमेरिकल लेते हुए चल रहा हूँ ताकि इसमें कोई दिक्कत ना रहे किसी को। और अब हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस, सल्फर एंड हेलोजन, और वो किससे होता है? बाय कैरियस मेथड।
एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस सल्फर एंड हेलोजन। सर आप पी ब्लॉक पढ़ा रहे हो? पी ब्लॉक नहीं है ये, जीओसी जो है उसके अंदर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। वो थे सर। तुम लोग ये चीजें मैं बता रहा हूँ, तुम्हें पढ़ाई नहीं जाएंगे स्कूल में, ये इंपॉर्टेंट चीजें काफी, फॉस्फोरस सल्फर एंड हेलोजन। क्लियर, एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस स्पेलिंग क्या थी सल्फर उसकी? एंड हेलोजन। केरियस क्या रजत? मेथड। हाँ मैं बता रहा हूँ, केरियस मेथड। इस साल पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नेक्स्ट ईयर तो टाइम भी नहीं मिल रहा इन चीजों के लिए। केरियस मेथड, CARIUS, ये किसके लिए होता है? फॉस्फोरस सल्फर और हेलोजेंस के एस्टिमेशन के लिए। फॉस्फोरस सल्फर और हेलोजेंस के एस्टिमेशन के लिए ये केरियस मेथड। सर तो पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे हेलोजेंस का। हाँ रजत? सर मेरे को एक और चीज पूछनी है, जो लेसेन टेस्ट था सर वो नाइट्रोजन सल्फर और हेलोजेंस के लिए था, लेकिन सर मैंने एनसीईआरटी में देखा था वहाँ फोस्फोरस के लिए भी दे रखा था। नहीं नहीं नहीं, फॉस्फोरस नहीं, नाइट्रोजन सल्फर और हेलोजेंस के लिए। सर फिर एनसीईआरटी का नहीं फॉलो करना हमें? नहीं, एक मिनट सुन, उसमें Na3PO4 लेके एस्टिमेट कर रखा है क्या? सर हाँ, एक सेकंड में बुक साइड में ही रखी हुई देख है, ले, बता देता देख ले एक बार। हूँ। हाँ सर उसमें ये दे रखा है लेसेन टेस्ट में। सर टेस्ट फॉर फॉस्फोरस द कंपाउंड इज हीटेड विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम परऑक्साइड। और हाँ फिर और सर उसको द फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉस्फेट। और सर फिर उसके बाद ये नाइट्रिक एसिड के साथ बॉईल करते हैं और फिर सर अमोनियम मॉलिब्डेट मिल जाता है, तो सही है। मतलब अमोनियम SO3, मॉलिब्डेट के साथ ट्रीट करते हैं, सॉरी। अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट के अंदर आ गया ना ये। यस सर, तो सर लेकिन ये दे और रखा है सोडियम, लेसेन टेस्ट के सोडियम के साथ अंदर। दे रखा है, सोडियम के साथ दे रखा है ये। सर सोडियम के साथ दे रखा है, हाँ। सोडियम के साथ हीट करके ऑक्सीडाइज कर रखा है Na3PO4 में। हाँ सर Na3PO4 बना रखा है, उसको HNO3 के साथ फिर ट्रीट करके फिर उसके बाद सही उसको है। अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ। देख, अगर सोडियम के साथ ट्रीट करके कर रखा है तो कर लियो उसको, फिर कर लियो। यस अगर सर। सोडियम फॉस्फेट बना के कर रखा है तो। यस सर, सोडियम पर ऑक्साइड यूज कर रखा है इन्होंने, नहीं, फिर उसके कर लियो। पहले उसको हाँ, उससे फिर कर ट्रीट लियो। किया। तो Na2O2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना H2O2 की तरह। यस तो सर। फिर कर लेना इसको। सर मतलब अच्छा, ये हमें मानना है कर इसमें भी? लेना। बिल्कुल 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 मानना है। सोडियम आ गया तो मानना है बिल्कुल। सोडियम का हीट करके सोडियम फॉस्फेट बना दिया तो मानना है बिल्कुल। इसमें ये है फॉस्फोरस सल्फर और हेलोजेंस के लिए। क्लियर? ये किसके लिए? फॉस्फोरस सल्फर और हेलोजेंस के लिए। सही है? तो इसके अंदर क्या करेंगे? केरियस मेथड के अंदर इसके अंदर हम HNO3 लेंगे और AgNO3। क्लियर? HNO3 प्लस AgNO3, ये दो लेंगे। और केरियस ट्यूब लेंगे। मैक्सिमम केसेस में तो मैं HNO3 यूज करूंगा, सही ना? लेकिन कई केसेस में हम, जैसे हेलोजेंस के केस में, AgNO3 भी लेंगे। एक बार उसको रिवाइज करना जल्दी से, जल्द में थ्रो, मैं बताता हूँ आगे।
हाँ, ये अभी मैं हेलोजेंस के लिए कर रहे थे हम एस्टिमेशन, ध्यान देंगे एक बार। केरियस मेथड से हेलोजेंस का एस्टिमेशन कैसे होगा, यूज करेंगे केरियस ट्यूब के अंदर। ध्यान देना, केरियस ट्यूब के अंदर क्या लेंगे हम, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ उससे और क्लियर होगा। यही लेंगे हमेशा HNO3, बस हेलोजेंस के केस में, हेलोजेंस के केस में हम क्या ले लेते हैं एक्स्ट्रा AgNO3। ये लिया केरियस ट्यूब, ये केरियस ट्यूब ले ली, केरियस ट्यूब ले ली है, और इसका कवर कर दिया, इसको आउटर कवरिंग जो है आयरन के जैकेट से लगा दी यहाँ पे। ये आयरन की जैकेट लगा दी बाहर से, आयरन जैकेट, सही ना, आयरन जैकेट इसके बाहर से लगा दी है। यहाँ लिया हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान देंगे, ये रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया यहाँ पे कुछ ग्राम, और इसके साथ में क्या रख दिया हमने AgNO3 प्लस फ्यूमिंग फॉर्म में HNO3, इसके साथ में रख दिया AgNO3 प्लस फ्यूमिंग फॉर्म में HNO3। फ्यूमिंग HNO3, है ना, AgNO3 डाला प्लस फ्यूमिंग HNO3, HNO3 नहीं है तो Na2O2 डाल सकते हैं, और Na2O2, क्लियर, और Na2O2, है ना। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, ये यूज किया। अब रिएक्शंस कैसे होंगी, कोई कार्बन प्रेजेंट है, अगर ध्यान देंगे कार्बन प्रेजेंट है, HNO3 डाला तो क्या मिल जाएगा, CO2 बन के उड़ जाएगा कार्बन, सही ना, ये कार्बन जो है CO2 बन के एस्केप कर जाएगा। H है अगर, HNO3 डाला, H2O बन के वेपर्स बन के उड़ जाएगा ये। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लो हेलोजन है, हेलोजन X होगा, AgNO3 डाला तो मिलेगा AgX, क्या मिलेगा AgX। मेरे को ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट पता होगा, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट पता होगा। सपोज AgX में AgCl है, कोई भी होता है, AgCl होता है, AgBr होता है, AgI होता है ना, AgI होता है। तो इसमें मैंने बहुत सिंपल से तरीके से क्या किया, सपोज यहाँ पे मिला मेरे को AgBr, सही ना, AgBr 0.5 ग्राम कंपाउंड था, और उसने केरियस मेथड में एस्टिमेशन में दिया से इसमें वेट आएगा AgBr 188, इसने इसे दिया 0.188 ग्राम अच्छा AgBr, मैंने आज है ना, वो 0.1। 21 नंबर में एक्सरसाइज करवाई थी कॉपी पे। ये म्यूट किसने, म्यूट क्यों नहीं कर रखा तुम लोगों ने। हेलो सर ये दिव्या अरोड़ा है कोई? मैं अभी रिमूव कर देता हूँ उसको। नहीं है तो ये रजत, सर अब चली गई होगी सर, वो अब आवाज भी नहीं आ रही है। हाँ चलो, ये 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इससे 0.188 ग्राम AgBr दिया। अब मैंने बोला परसेंटेज निकालो ब्रोमीन की ऑर्गेनिक कंपाउंड, निकालोगे कि नहीं ये हो यस जाएगा सर, क्वेश्चन एक कि नहीं, सेकंड जल्दी से बता रहे निकालो। हैं। AG का वेट होता है 108 और Br का वेट होता है 80। हमें BR का निकालना है सर। हाँ रजत, सर 16%। बहुत अच्छे रजत, आंसर मैंने देखा नहीं अभी, कैलकुलेशन तूने बहुत जल्दी की है और सही आंसर निकाला होगा, मेरा अंदाजा है। देखो AgBr है, AgBr कितना है 188 ग्राम, Ag का वेट 108, Br का 80, 188 ग्राम AgBr के अंदर Br कितना है 80 ग्राम Br, तो 0.188 ग्राम में कितना होगा 0.08 ग्राम। रजत देख एक बार, यही है ना, यस सर। 80 बाय 188 इंटू 0.188, यानी ये आ गया 0.08 ग्राम, यस सर। 0.08 ग्राम आ गया Br AgBr के अंदर। हमें निकालनी है परसेंटेज ऑर्गेनिक कंपाउंड में,
तो 0.08 बायो में कंपाउंड था हमारा 0.5 ग्राम इंटू 100, तो 16% आ जाएगा। यही है ना, 16% आया रजत? यस सर। हाँ, तो ये तो तुम्हें मतलब क्वेश्चन दिया, मेरे को आंसर मिल जाना चाहिए, इतनी सिंपल कैलकुलेशन थी। यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये मन में हो जाती है कैलकुलेशन। समझ आ गया सबको कि नहीं ये? यस सर। तो ये Yes, आंसर sir. बोलने हैं जल्दी से। हाँ, जल्दी से आंसर बोलने हैं इनके। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दे दिया, से 2 ग्राम AgI है सपोज, 2 ग्राम AgI है, आई का वेट होता है 127, 2 ग्राम AgI है। केरियस मेथड के एस्टिमेशन में 2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी 2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केरियस मेथड के एस्टिमेशन में दे रहा है सपोज AgI ना, इसमें दे रहा है से 2.35 ग्राम AgI। तो बताना परसेंटेज ऑफ आई कितनी होगी कंपाउंड में, परसेंटेज ऑफ आई कितनी होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में? सर आएगा एक बार बात बताना। आई का मास 127। सर 63.5। रजत ने निकाला है? यस सर। रजत मन में होता है क्वेश्चन नहीं वाला? सर मतलब मैंने तो कॉपी पे लिख के करा है, लेकिन मन में अच्छा, शायद हो जाएगा मन में भी। 235 ग्राम में 127 ग्राम है, 235 वेट था ना इसका। यस सर 235 127, वेट। हाँ 235 ग्राम में 127 ग्राम है, तो 2.35 ग्राम में 1.27 ग्राम होगा। 1.27 बाई 2 इंटू 100, यही तो हुआ, तो यस सर। 63.5%। रजत ये हार्डली 10 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का नहीं है, और कॉपी के बिना होता है ये। हाँ, लिख रहे हो तो लिखना तो है ही, ताकि एक बार थोड़ा जब पढ़ो तो एग्जांपल रहे दिमाग में। सबका निकल गया कि नहीं आंसर? सर ये 65% के अप्रोक्स आ रहा है यस कि सर। कुछ? अप्रॉक्स क्यों निकाल रहे हो? इसमें तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है ना, अप्रॉक्स करने की जरूरत ही नहीं, हाँ सर। एग्जैक्ट निकलेगा ये। निकाल लिया सबने कि नहीं? यस सर। चलो, यस ये सर। केरियस मेथड से हेलोजेंस का एस्टिमेशन हो गया है, ठीक है ना? बुक्स में फॉर्मूले से कर रखे हैं क्वेश्चन, कोई फॉर्मूला मतलब उसमें लिखा होगा मास ऑफ Br बाय मास ऑफ AgBr इनटू मास ऑफ, मतलब पूरा फॉर्मूला बना रखा है ढंग से इसका। तो वो सब नहीं तुम्हें करना, तुम्हें अपना कंसेप्ट जो है उससे उसके थ्रू करना है, सही ना? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो यहाँ पे हो गया केरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस। क्लियर, वी हैव डन केरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस। अब स्टार्ट करेंगे क्या आगे? अब हम आगे करेंगे इसमें हेलोजेंस के अलावा सल्फर। सल्फर एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, क्लियर, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। तो सल्फर वाले में क्या करेंगे? जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच कंटेन सल्फर, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फर, इसको हमने हीट किया किसके साथ? फ्यूमिंग HNO3 के साथ। अगेन हमें कहा लिया इसको? केरियस ट्यूब के अंदर। केरियस ट्यूब में लिया इसको, केरियस ट्यूब में लिया इसको, और इसको एस्टिमेट कर रहे हैं यूजिंग ये रहा, ये आयरन की जैकेट लगा रखी है, और यहां पे लिया हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड, साथ में डाल दिया फ्यूमिंग HNO3। साथ में क्या डाल दिया? फ्यूमिंग HNO3 या Na2O2, ये डाल दिया, और इसको हीट करेंगे तो अगेन कार्बन विल बी ऑक्सीडाइज टू, कार्बन किसमें जाएगा? CO2। 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 हाँ, कार्बन जाएगा CO2 में, और बोलो, कार्बन गया SO2 CO2 के भी अंदर, बनेगा। H जाएगा, H2O के वेपर्स बन के H2O। उड़ जाएगा, ये CO2 बन के उड़ गया। S सल्फर जो है ये कन्वर्ट होगा किसमें? SO2 के अंदर या सल्फेट आयंस यस में सर। यूजिंग सर HNO3 ध्यान रखना। SO2। हाँ, SO4 2 नेगेटिव, इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब हम इसको इसमें क्या डाल देंगे? BaCl2, यही था ना, ध्यान है कि नहीं? तो BaSO4 आ जाएगा, यस सर। BaSO4 आ गया। तो BaSO4 आने के बाद अब सल्फर का एस्टिमेशन कर लेंगे। यहाँ पे मान लो मैंने लिया 5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, जल्दी से आंसर बोलेंगे इसका भी। 5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और केरियस मेथड के साथ एस्टिमेशन में बेरियम सल्फेट दे रखा है, ये दे रहा है से 2.33 ग्राम BaSO4, 2.33 ग्राम BaSO4। तो बताओ परसेंटेज सल्फर की कितनी होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में? सल्फर की परसेंटेज सर कितनी होगी बीए का ऑर्गेनिक मास कितना कंपाउंड में? बीए का 137, बहुत सारे न्यूमेरिक्स कराए हैं, बीए का मास बता रखा है मैंने सबको, 137 मास है इसका।
सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है? 5 ग्राम। सर 1.6 नहीं 6.4 सर। 6.4%। यस सर। अभी पता लग जाएगा। और किसी ने निकाला आंसर? सर मेरा चलो चलो 11 एक बार। पॉइंट डाइन तो अभी कुछ 11.9 चलो करीब। हाफ मिनट का टाइम है, निकालेंगे सब। सर 25.44 आ रहा है। सर 6.4 आ रहा है। चलो 2 के बस मैच किए हैं आंसर, बाकी सबका मैच नहीं कर रहा है। देखते हैं आंसर। देखो टू, अब ऑरली देखो पहले कैसे होगा। इसका वेट है 12.8% कुछ आ रहा है। कितना? 12.8। 12.8। चलो देखते हैं बात। देखो इसका वेट है 233। 233 ग्राम में सल्फर है 32 ग्राम। 233 ग्राम में 32 ग्राम है, तो 2.33 ग्राम में कितना होगा? 0.32 ग्राम। 0.32 ग्राम आ गया सल्फर। तो 0.32 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये? 6.4। बस हो गया 6.4। अरे इंटू 2 इधर करो ताकि ये 10 बन जाए, इंटू 2 पर करो तो 0.64 आ गया। ये कैंसिल हो गया तो 6.4%। सिंपल कैलकुलेशन करो, ऑरली मन में हो जाएंगे कैलकुलेशन ये। 6.4%। नहीं समझ आया अभी? आ गया सर। सर रिपीट कर दो एक बार। देखो अब ये तुम्हारा देखो पूरा प्रॉपर तरीके से देखो। इस क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो ये चीजें तो अटकनी चाहिए नहीं बिल्कुल, ताकि थोड़ा फास्ट हो सके। वैसे ही तुम्हारा सिलेबस मतलब जितना इस समय तक 80% सिलेबस हो जाना चाहिए, और तुम्हारा 10% भी नहीं हुआ है सिलेबस। देखो इधर 233 ग्राम BSO4 के अंदर कितना है सल्फर? 32 ग्राम। 2.33 ग्राम में कितना हो जाएगा? 0.32 ग्राम। 0.32 ग्राम सल्फर आ गया। 0.32 डिवाइड बाय मास कितना आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का? 5 ग्राम इंटू 100। नहीं समझ आया अभी? सर आ गया। आ गया तो सर। इसमें समझाने वाला तो कुछ था ही नहीं इसमें। कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो सर दो चलो सर। नेक्स्ट देखेंगे। हाँ नेक्स्ट देखेंगे। अब है फॉस्फोरस का एस्टिमेशन। फॉस्फोरस फॉस्फोरस के लिए अगेन केरियस ट्यूब लिया। केरियस ट्यूब लिया, इसमें हमने अगेन क्या ले लिया? और आयरन की जैकेट लगा रखी है। इसमें हमने लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितना भी वेट होता है इसका। यहाँ ले लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, साथ में द्वारा डाला क्या? फ्यूमिंग HNO3। फ्यूमिंग HNO3 लिख देना पूरा। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसको हीट किया। हीट किया तो कार्बन एस्केप कर जाएगा CO2 बन करके। H वेपर्स की फॉर्म में एस्केप कर जाएगा। सेम चीज होनी है, वही हर टेस्ट में यही बोल रहा हूं मैं। और जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस इसमें डाला HNO3 तो H3PO4 बन गया। H3PO4। अब H3PO4 के लिए दोनों टेस्ट फॉस्फोरिक याद है कि एसिड। नहीं? हाँ फॉस्फोरिक एसिड के लिए 2 टेस्ट कराए थे, दोनों याद है कि नहीं? H3PO4 के लिए देखो H3PO4 इसमें डाला मैंने मैग्नीशिया मिक्सचर MgCl2 प्लस NH4Cl। नहीं याद? MgCl2 यस प्लस सर। NH4Cl डाला तो मिलता है एमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट MgNH4PO4। ये मिल जाता है। वाइट PPT मिलता है, इसका कलर याद रखना जरूर। वाइट PPT हीट किया तो मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mg2P2O7। Mg2P2O7 हीट करने पर ये भी वाइट सब्सटेंस होता है, तो ये मिल जाता है Mg2P2O7। ये याद, ये मैंने कराया वो याद है कि नहीं? यस सर याद है। याद है ना?
अब इसका क्वेश्चन करा देता हूँ, या फिर दूसरा तरीका क्या है, H3PO4 है, ये मैग्नीशिया टेस्ट लगाया मैंने, पहला कौन सा, मैग्नीशिया टेस्ट। दूसरा टेस्ट कौन सा था, अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट, इसके अंदर डाल दिया अमोनियम मोलिब्डेट, NH4 होल ट्वाइस MOO4, ये डाला तो मिलता था क्या, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, याद आ गया कि नहीं, NH4 होल थ्राइस PO4.12 MOO3, ये मिलता था इसमें। तो इसमें ये मिल रहा था। अब इसमें क्या कहते हैं, अब मैंने दोनों के क्वेश्चन में करा देता हूँ, दोनों के क्वेश्चन। ये बनता था कैनरी येलो प्रेसिपिटेट, याद आया कुछ कि नहीं, कैनरी येलो, मैंने Yes, स्पेशली sir. नाम यूज किया था, कैनरी येलो बर्ड मेनली फाउंड इन यूएस, वहां मिलती है कैनरी येलो कलर की बर्ड, तो उसी के नाम पर रखा हुआ है कैनरी येलो पीपीटी प्रेसिपिटेट होता है ये। कई बार ये भी पूछते हैं कलर मिला है, मतलब सॉल्यूशन में मिला है कलर ये, कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सॉलिड मिला है, तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। स्पेशली आईआईटी ने पूछा हुआ है वायलेट कलरेशन के लिए, जो ऊपर बताया था मैंने, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, उसमें वायलेट कलर था, वायलेट प्रेसिपिटेट नहीं है वो, समझ गए कि नहीं है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं, ये भी पता होना चाहिए तुम्हें, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। ये मैंने बता दिया इसके अंदर। अब सपोज मैं इसमें क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन अभी तक कराए हैं वैसा ही क्वेश्चन पहले, फिर मैं न्यूमेरिकल्स जो बुक्स में दे रखे होंगे मैं उस तरीके से कराऊंगा। एक बार मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ दोबारा क्वेश्चन की फॉर्म में। मान लो तुम्हारे पास से 5 ग्राम ही था ऑर्गेनिक कंपाउंड, केरियस मेथड में फॉस्फोरस के एस्टिमेशन के लिए दे रहा है से 1.11 ग्राम Mg2P2O7, 1.11 ग्राम Mg2P2O7 दे रहा है, तो तुम्हें बताना है कि मैग्नीशियम की फॉस्फोरस की परसेंटेज कितनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। क्वेश्चन समझ आ गया मेरा कि नहीं, क्वेश्चन बोलो समझ आ गया कि नहीं, Yes, sir. करो जल्दी से। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करना। 5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 1.11 ग्राम Mg2P2O7 दे रहा है, तो फॉस्फोरस की परसेंटेज क्या होगी। Sir, 6.2. रजत ने निकाल दिया 6.2%, बाकी भी निकालेंगे। यस सर, रजत का ही आंसर आ रहा है सर, 6.2%। चलो, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिल सकता इसमें। दो बच्चों ने आंसर बोल दिया है, किसने बोला है आंसर, और शिवम ने बोला क्या, सर नहीं, अभिषेक। अभिषेक। तो अभिषेक और रजत ने निकाल दिया आंसर 6.2%। Yes, sir. यस सर। चलो एक बार जल्दी से देख लेंगे, Mg2P2O7 का वेट निकालोगे, कितना आया वेट, 222. हाँ बिल्कुल सही है, 222 ग्राम। फॉस्फोरस का वेट 31 सर होता है। 0.6 कितना आ रही है? देखते हैं अभी, 222 ग्राम में कितना फॉस्फोरस प्रेजेंट है, 62 ग्राम। तो 1.11 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, कितना होगा, 0.31 ग्राम। यस ये सर। निकला है, Yes, sir. 0.31 ग्राम वेट आ गया, सर 0.31 0.31 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, ये आ गया। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 6.2%, यही आया रजत। Yes, sir. बहुत, तुम बता, इतनी स्पीड से सबका आंसर निकलना चाहिए, 2 बच्चे आंसर निकाल रहे हैं सिर्फ क्लास में, सबका निकलना चाहिए आंसर ये। चलो एक और कर लो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन चेक करनी है मेरे को इसमें, किसकी कैलकुलेशन सही होती है। चलो अब इसमें फॉस्फोरस का एस्टिमेशन किया केरियस मेथड से, और हमने लिया कंपाउंड से कंपाउंड लिया 20 ग्राम, 20 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, और एस्टिमेशन करने पर जो हमें अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट मिला, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट ये मिला, सपोज ये मिला 18.87 ग्राम। तो तुम्हें बताना है परसेंटेज कितनी होगी। सर ये तो यहाँ एम्बू का मास कितना होता है? एमओ का मास होता है 96, मॉलिब्डेनम का मास कितना है, 96।
सर 96। हाँ हाँ सर कंपाउंड कितना गिवन है? 18.87 लिखा है, रजत देख। अच्छा एक सेकंड सर। सर 1.5%।